तो लिखेंगे क्वेश्चन, थर्मल स्टेबिलिटी is an important quality of enzymes isolated from thermophilic organisms. Explain. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? कर जाते हैं, किसके होते हैं वो, यही तो पूछे। तो यूजुअली आंसर में देखो, हम कह रहे हैं एंजाइम्स यूजुअली गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, ये बात तो पता है। एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? डैमेज, क्योंकि प्रोटीन्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर। तो एंजाइम गेट्स damaged at high temperature. Enzymes usually gets damaged at high temperature. Why? अगर भी पूछे क्यों? Because they are proteins. हैं क्या ये? Proteins हैं। क्योंकि ये प्रोटीन होते हैं तो ये डैमेज हो जाते हैं। बट however, enzymes isolated from organisms that live under high temperature, जो टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके एंजाइम अगर खराब हो जाते होंगे तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? However, the enzymes isolated from organisms living at high temperature ये कौन होते हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स। याद है बैक्टीरिया में हमने किया था इन चैप्टर 2। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? हॉट वेंट्स, सल्फर स्प्रिंग्स, are stable and retain their catalytic power. Even at high temperature 80 to 90 degree Celsius. ये ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स अलग हैं बाकी ऑर्गेनिज्म से, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक भी खराब नहीं होते। सो दैट इज व्हाई इन ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि इनके एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे काम करें। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था तो हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक 12th में है, दैट इज थर्मस एक्वाटिकस ऑर्गेनिज्म है। Thermus aquaticus has a thermostable, heat से stable, DNA dependent RNA polymerase enzyme. DNA dependent RNA polymerase enzyme, which is known as what? TAQ पॉलीमरेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? TAQ पॉलीमरेज। या तुम ये वाला पार्ट हटा सकते हो, ये तो तुम्हें अभी इसकी जरूरत नहीं है। थर्मोस्टेबल एंजाइम, और वो थर्मोस्टेबल एंजाइम का नाम क्या है? TAQ पॉलीमरेज। वो जो मैंने लिखा था वो 12th में आएगा, तब देखेंगे। तो ये एक एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे काम करने की केपेबल है। ठीक है।